ये एक वचन का भाग पढ़ लेंगे। हाँ, मत्ती 5 उसका 1 से लेके 16 तक। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर प्रार्थना में समय बताएंगे। यदि आप में से कुछ शेयर करना चाहेंगे तो अवसर रहेगा। मैं पढ़ लूंगा मत्ती 5 1 से लेके 16 तक। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। तो जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तभी प्रभु ने मुझे दिखाया 15 और 16 वचन। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। ये बात घर के सब लोगों को प्रकाश। प्रेरितों के काम 16 का 31 कहता है, उसको भी पढ़ लेंगे। उन्होंने कहा, प्र, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। है ना, यहाँ पे लिखा है प्रकाश जो है घर में सब जो घर के लोग उनको पहुंचता है। और 16 वचन कहता है उसके आगे, उसी प्रकार जिस प्रकार घर में तुम्हारा प्रकाश पहुंच रहा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो यहाँ पे सोनिया भी है, वो भी बोलती रहती है, बाहर बहुत बड़े भाषण देते रहते हो, बोलते रहते हो ऐसे वचन प्रचार करने में, लेकिन व्यक्तिगत घर में जो जीवन है। और आज मैं एक जगह सेमिनार में था पास्टर्स की, वहां पे यही बात भी थी। विषय था कि सिर्फ पासवान लोग हैं, लेकिन वो अपनी पत्नियों का और अपने परिवार को उतना समय या ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना अपनी सेवकाई को वो ध्यान देते हैं। तो ये एक कमी है जो पास्टर्स में पाई जाती है। तो ये जो सेमिनार जो हुआ था आज का, उसमें उनकी पत्नियों को भी बुलाया गया था, बच्चों को नहीं, पति और पत्नी को, कि वो आए साथ में की। और जब वचन का प्रचार हुआ तो उन्होंने फिर अंत में निष्कर्ष ये निकाला कि हमारे जीवन में प्राथमिकताएं हमारी सही होनी चाहिए। सबसे पहला तो संबंध परमेश्वर पिता के साथ है ना, परमेश्वर को सबसे पहला प्रथम स्थान देना अपने जीवन में। लेकिन उसका दूसरी बात आती है अपना स्वयं का व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ जो हमारा संबंध है। और फिर उसके बाद जो सेवकाई का क्षेत्र है वो पत्नी है, आपकी पत्नी या पति वो। फिर उसके बाद आपकी सेवकाई है जो बाहर में आप जाके करते हैं, जो आपकी मिनिस्ट्री है, जो बोलते हैं जो लोग है ना, पास्टर्स हैं, चर्चेस जो चलाते हैं। तो बोले कि ये क्रम होना चाहिए, और फिर बहुत सारे उदाहरणों को दिया गया। तो यहाँ पे जब ये बातें हो रही थी तो मुझे जो वचन याद आए इससे संबंधित वो यही है कि पहला तीमुथियुस में जब पौलुस ने उनको तीमुथियुस को बता रहे थे कि कैसे कैसे लोगों को चुनना कलीसिया में जो अध्यक्ष होना चाहते हैं, जो जो विभिन्न पदों के लिए है। और उसमें से एक बात जो मुझे अभी याद आ रही है, ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे वचन, यहाँ पे कहता है कि जो पहले अपने घर का प्रबंध अच्छे से करना जानता हो, यदि अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता हो तो फिर प्रभु के वहां पे लोगों का वो प्रबंध कैसे कर पाएगा। तो एक अपने परिवार की जो जिम्मेदारी है उसको करना। और
इसके लिए यदि आपको पता है तो आप मुझे मेरी सहायता कर सकते हैं। अ, यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ लूंगा क्या? ये बात है तीसरे अध्याय में सब लिखा है, कौन कौन कैसे कैसे होना चाहिए। अ, तीसरे अध्याय का चौथा वचन में है ये, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है, कौन कौन से पद के लिए है, यहाँ पे देखते हैं। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। तो यहाँ पे जो बात लिखी है कि, और अब अगला जो है, ये तो अध्यक्ष के लिए था, मैं अभी पढ़ ही रहा था साथ के साथ। तो आगे भी जो पद है कलीसिया में, जो सेवकाई के लिए जो लोग हैं, सेवक सेवक के लिए भी यही काम लिखा है। 8 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूँ, पहला तीमुथियुस तीसरे अध्याय का। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकलें तो सेवक का काम करें। इसी रीति से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हों और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हों, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। तो अभी मेरा ध्यान इन दोनों वचनों पे गया। पहले तो मैं सोच रहा था कि अध्यक्ष के लिए ही है, लेकिन सेवकों के लिए भी है। अगर अंग्रेजी भाषा में देखें, अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट है ना, और डीकन, जो भी पद मिलते हैं कल समय में, मैं उसको ऐसा कहूंगा। हम अपने हिसाब से रेवरेंट और पास्टर और नहीं मालूम बहुत सारे नाम देते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधी सी बात लिखा है कि पहले अपने घरों का, अपने बच्चों का, पत्नी और बच्चे का स्पष्ट तौर से यहाँ पे लिखा गया है। और ये मैं अपने जीवन के लिए भी देख रहा था। इसी कारण मैं वहां पे लंच नहीं करके मैं घर में आके दाल दाल और चावल खाया मैं। वहां पे नहीं मालूम क्या बना था, लेकिन क्योंकि जो बोलते हैं वो करना चाहिए, है ना। सिर्फ बोलते रहेंगे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, करें वो हम, है ना। और इसी से पूरी बात जुड़ी है कि यदि हमारे जीवन में हम ज्योति हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया है, मत्ती 5 में दिया जाए, घर के लोगों को प्रकाश पहुंचेगा। तो घर के लोग, और बहुत, ये कहावत है यार, सच्चाई भी है, दिया तले अंधेरा, है ना। जो जहां से ज्योति निकल रही है, लेकिन वहीं पे यदि देखा जाए उसके नीचे बहुत ज्यादा अंधेरा है, और बहुत दुख का भी विषय है। और शैतान की भी यही पूरी कोशिश होती है, पूरा जोर लगाता है वहां पे, क्योंकि यदि घर अगर उजियाला हो जाएगा, पूरा पूरा सबके सब ज्योति में, तो एक ही व्यक्ति पूरा कितना बड़ा काम कर लेता है। यदि पूरा घराना या घर पति पत्नी भी एक हो जाए, मैं तो ये भी कहूंगा, है ना, यदि दो है ना एक मन के हो जाएंगे, होना चाहिए वचन के हिसाब से, एक तन होना चाहिए। एक तन मतलब जो एक जन सोच रहा है दूसरा भी वैसे सोच रहा है, साथ दे रहे हैं एक दूसरे का, और खास तौर पे प्रभु के बातों में या फिर हर बातों में, जो कुछ भी हम दो जन एक मन के हो जाएंगे, जैसे मत्ती 18 में लिखा है ना, कि अगर दो जन एक चीज के लिए होके करेंगे तो फिर वो तो स्वर्ग में बन जाएंगे, जैसे स्वर्ग में असर हो जाएगा उसका, पृथ्वी पर तो होगा ही। सो मेरा ध्यान इस पे गया। और एक और वचन जहाँ पे पौलुसी कहते हैं कि हे पत्नी कि तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले। शायद वो इफिसियों में है ना, थोड़ा सा मेरी मदद कीजिएगा जब आप लोग को पता होगा तो। यहाँ पे पति पत्नी के संबंध के बारे में लिखा है। उद्धार कराने वाली बात शायद यहाँ पे नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ। इफिसियों 5वां अध्याय, 22 वचन से आगे पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के,
क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति पत्नी सॉरी इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी सॉरी इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसके देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। यहाँ पे स्पष्ट तौर से लिखा है कि कैसे पति पत्नी का संबंध होना चाहिए। और एक जगह और वो कहते हैं कि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार कर ले, और पति के लिए भी लिखा है कि तू क्या जानता है कि तू अपने पत्नी का उद्धार करा ले। और ऐसा लिखा है कि यदि दोनों में से एक जन जो विश्वास में नहीं है, तो वो एक दूसरे के कारण धर्मी ठहरते हैं, वो है ना, क्योंकि एक होते हैं। तो ऐसा ऐसे विषय में नहीं, किसी और की और पुस्तक में लिखा होगा। तो यहाँ पे ये बात को मैं सीख रहा था, अ, कि सच में हमारे घरों में परिवार घराने के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, खास तौर पे बच्चों के लिए। क्योंकि इफिसियों को जैसा हम पढ़ ही रहे हैं, 5वां अध्याय तो पढ़ लिया, लेकिन 6वां का जो पहला वचन है, 1 2 3 4 पढ़ूंगा। मिष्टी इधर आके सुनो बेटा। यहाँ पे लिखा है, हे बालकों, बालकों मीन्स चिल्ड्रन, है ना, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यहाँ पे ऐसा लिखा, बच्चे वालों मतलब माता पिता के लिए नहीं है, जिन जिनके अधीनता में जो भी बच्चे हैं, है ना, अपने परिवार घराने के भी तो बच्चे हैं। और मैं तो कहता हूँ पुराना जमाना बहुत अच्छा था, हमको अपने माता पिता से जितना डर नहीं लगता था, उतना पड़ोसी अंकल लोगों से भी डर लगता था, वो भी डांट देते थे आपको। कई बार कुछ कहीं गलत जगह में देखते थे, सीधा मम्मी पापा को कंप्लेंट भी हो जाता था कि आपका बच्चा यहाँ पे पाया गया था। तो ये सिर्फ माता पिता के लिए भी नहीं, सबों के लिए, कि बच्चों का हम पालन पोषण जो है, जितने भी बच्चे हमारे उसमें आते हैं, अ, परिवार घराने में या कलिसियाओं में जिनसे हम मिलते हैं, सच में हम उनको प्रभु के मार्ग की शिक्षा हम दें। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि पति पत्नी और बच्चे तुम्हारा उजियाला घर के लोगों को सब प्रकाश पहुंचने पाए, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे घर में, और हम सबों का, ताकि सच में हमारे परिवार से फिर कलीसिया, और फिर ऐसे करके बाहर है ना, पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में, फिर जगत के छोर तक मेरे गवाह हो गया। ऐसा जब में लिखा है, जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तो। सो प्रभु ने मेरी इस क्षेत्र में सहायता की, ये बातों को सिखाया है, लेकिन उस पर चलने में भी प्रभु मेरी सहायता करे, कि मैं इस बातों को पूरा करने पाऊँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ वचनों के लिए। यदि आप भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, या और कोई ऐसी बात है जो शेयर करना चाहते हैं, सकते हैं। यदि नहीं तो फिर हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे। आप में से कोई करेंगे प्रार्थना? आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं, और हम आपको हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में आपने इस नए दिन को जोड़ा है, हमें भला चंगा रखा है, जीवित रखा है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
धन्यवाद देते हैं पिता, सुबह से लेकर अभी तक पिता हर एक बातों में आपने हमारी सहायता मदद अगुवाई की है पिता। बाहर आने जाने से लेकर पिता हर कार्य में पिता, हमारे उठने बैठने चलने फिरने में, हमारी बातों में व्यवहारों में पिता, हर एक बात में प्रभु जी आप हमारे संग और साथ रहे। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, इस छोटे से झुंड में जब हम बैठे हैं प्यारे प्रभु जी, हम जितने भी बैठे हैं पिता, जो भी वचन को आज सुने हैं प्रभु जी, होने दीजिए कि इस वचन के अनुसार आप जो हमें बताना चाहते हैं पिता, कि सचमुच में पिता परिवार में चाहे एक हो या दो हो पिता, पति पत्नी हो प्रभु जी, तो हम पति पत्नियों का भी मन और विचार एक होना चाहिए प्यारे प्रभु जी। और यदि बच्चे भी हैं पिता, तो उनके भी विचार यदि एक हो जाते हैं पिता, तो पिता सच में बहुत ही हम प्रभु जी उस ज्योति को पिता हम दूसरों तक भी बताने वाले हो सकते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि हम एक मन एक चित होकर प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार आप जैसा बता रहे हैं वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए प्यारे प्रभु जी। और होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, जबकि इन दिनों में हम एक एक वचनों को आप प्रभु जी और एक एक बातों को हमारे जीवन में आप प्रकट करते जा रहे हैं प्यारे पिता, कि सचमुच में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए प्यारे प्रभु जी। हम प्यारे प्रभु जी उस धार्मिकता को प्रभु जी सच में हम उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं प्रभु जी, इन बातों को हम जानने वाले हो सके पिता, उस अनंत राज्य में प्रभु जी, जबकि आप हमें ले चल रहे हैं प्रभु जी, उस स्वर्गीय प्रबंध में प्रभु जी आप हमें लेकर जा रहे हैं प्यारे पिता, और हमें बता रहे हैं प्यारे प्रभु जी कि आप हमारे संग और साथ रहते हैं। जब आप हमें चुन लिए हैं प्यारे प्रभु जी, तो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं पिता। इन बातों की निश्चयता हमारे जीवन में आप दे रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए प्यारे पिता कि हम जब वचन की संगति में सहभागिता में जब जुड़ते हैं बैठते हैं, तो कई सारी बातों को आप हमारे जीवन में पिता आप प्रकट कर रहे हैं। इसके लिए होने दीजिए पिता कि हमारे और भी जितने भी घर परिवार के जो लोग हैं जो नहीं जुड़ पाते हैं, जो इस वचन से दूर हो रहे हैं पिता, उनके भी मनों में आप कार्य करें ताकि उनका भी जीवन बचने पाए प्यारे प्रभु जी, और आपके वचन के अनुसार चलने पाए जो आप चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन दिनों में जितने भी बच्चों के एग्जाम जहां जहां पर भी होना है पिता, होने दीजिए कि जो भी तैयारियां वो करते हैं उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए कि वो अपने एग्जाम को सही तरीके से लिख सकें। और जो भी प्रभु जी आगे ट्रेनिंग के लिए भी जो भी जिस विषय को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं पिता, आपकी इच्छा में होकर हर कार्य पूरा होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, विशेषकर अस्मित के लिए, रूनी के लिए, श्रेया के लिए, और भी जितने बच्चे जो अलग अलग जगह में एग्जाम देने जाने वाले हैं प्रभु जी, होने दीजिए पिता जब वो जाते हैं उनके संग और साथ हो, ये मार्ग में आने जाने से लेकर हर एक बातों में आप उनकी सहायता करिए। उनके माता पिता भी जब साथ में जाते हैं उनकी भी आप सहायता करें पिता। जो भी सफर में आप वो जाते हैं पिता, जिस भी ट्रेन से बस से पिता, उनकी सहायता मदद करें ताकि वो अच्छी तरीके से पहुंच सके और उन एग्जाम को अच्छी तरह से लिखने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी रणधीर से आंटी के परिवार के लिए प्रभु जी, जबकि उनके घर में प्रभु जी, जबकि अंकल का अचानक से प्रभु जी हार्ट अटैक से उनको प्रभु जी जो डेथ हुआ है पिता, उस दुख की घड़ी में जबकि वो घर वहां पहुंच गए हैं प्यारे प्रभु जी, उन्हें हिम्मत धाड़स साहस दीजिए प्यारे पिता कि उस दुख की बेला में आप उन्हें प्रभु जी हर तरह से संभालिए। जितने भी लोग वहां पर आते हैं उनकी सहायता मदद अगुवाई करिए प्यारे प्रभु जी, और उन्हें हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए प्यारे प्रभु जी, इस दुख को सहने की ताकत दीजिए प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, और भी जितने दुख में तकलीफ में बीमार भी हैं, हर एक की दुख तकलीफों को आप दूर करें प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता, इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं प्यारे प्रभु जी जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो भी आप जानते हैं पिता उनकी क्या रुकावटें क्या बाधाएं, जो भी रोकने वाली ताकत है शक्ति है आपके नाम से दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी। आपको समय देने वाले हो सके, जबकि यह सुनहरा प्रभु जी ये अवसर हमारे जीवन में आप प्रतिदिन देते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम आप में होकर प्रभु जी चलने वाले हो सके, और आप हमें क्या बोल रहे हैं वचन सुन बातों को हम सुन सके, जान सके प्यारे प्रभु जी, और आप पर विश्वास करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग प्यारे प्रभु जी अलग अलग जगह पे रहते हैं पिता, ज्योति आंटी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनकी तबीयत को पहले से आप ठीक किए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और भी जो दुर्बलता कमजोरियां उनके शरीर में है आपके नाम से ठीक होने पाए प्यारे प्रभु जी। अमन के परिवार के लिए प्रभु जी, उनके पत्नी उनके बच्चे के संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी, उन्हें जबकि वो अपने घर परिवार से वो भी दूर रहकर जो भी कार्य करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपने अपनी योजना के तहत पिता उन्हें वहां पर रखे हैं। होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, वो आपके
इच्छा में प्यारे प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव उनके जीवन से दिखने पाए प्यारे प्रभु जी, उनकी चाल चलन से, व्यवहार से, बातचीत से, उठने बैठने से प्यारे प्रभु जी लोग उन्हें जान सके, पहचान सके और आपको प्रभु जी वो उद्धार करता जानने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम भी जब यहाँ पर दूर रहकर यहाँ पर हम दोनों यहाँ पर रहते हैं पिता, जो भी हम कार्य करते हैं प्रभु जी हमें भी एक अच्छे आदर्श बनाइए पिता, कि सच में आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन चलने पाए पिता। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारी बातें, सोच, कल्पनाएं सब कुछ आपके सम्मुख में ग्रहण योग्य होने पाए पिता। और सच में प्यारे प्रभु जी हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, हमारे संपर्क में जो भी लोग आते हैं, वो हमारे बातचीत व्यवहार से, हमारे चाल चलन से प्यारे प्रभु जी उन लोगों का जीवन बदलने पाए प्यारे प्रभु जी। यदि हम कुछ नहीं कह भी पाते हैं तो हमारे व्यवहार से उनका जीवन बदल जाए मेरे खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में पिता प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव होने पाए प्यारे प्रभु जी। वही नम्र भाव प्रभु जी, सच में वो प्रभु जी कितने छोटे होकर प्यारे प्रभु जी ऐसे जगह पे जन्म लिए पिता। हम हमें भी इस प्रकार से बनाइए, नम्र और दीन बनाइए पिता, ताकि प्रभु जी हम अपने जीवन में इस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें प्रभु जी। हर दिन अनसंस करके हम अपने जीवन को जब हम बदल रहे प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन की उन गलती पाप अपराधों को जब आप हमारे जीवन में लाते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप सच में हमें अपने पास में रखना चाहते हैं। इसलिए इन वचनों के माध्यम से प्रभु जी एक एक बातों को आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता आने वाले दिनों में पिता और भी हमें आप अपने वचन से भरिए प्यारे प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु जी, और हमें दिखाइए प्यारे प्रभु जी कि हमें और किस प्रकार से चलना चाहिए प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं डेविड अंकल के लिए, शेखर मामू के लिए, और भी जितने प्रचारक गण हैं पिता जो आपकी सेवा करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, उनके भी संग और साथ होइए प्रभु जी, ताकि वो और भी लोगों तक प्रभु जी वचन का बीज जब बो रहे पिता, हर एक के जीवन में, हर एक के हृदयों में वो कार्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। और वो वचन जहां भी जा रहा है पिता, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे पिता हम जब सुनते हैं तो हमारे भी माध्यम से यदि किसी दूसरे को हम वचन को देते हैं पिता, हर एक का जीवन प्रभु जी इस वचन से बदलने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता इस रात के बेला में पिता, हम प्रत्येक के संग और साथ हुए प्यारे प्रभु जी। हमारे भी जितने भी रिश्तेदार हमसे दूर रहते हैं, उन सबको भी आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। जहाँ कहीं भी रहते हैं पिता, कार्य करते हैं, पढ़ते लिखते हैं प्यारे प्रभु जी, ट्रेनिंग में है पिता, और जो घर पर भी रहते हैं बुजुर्ग अवस्था में, प्रत्येक की आप सहायता मदद अगुवाई करिए। हर एक को हर दुख तकलीफ बीमारी से, गर्मी से बचा करके रखिए प्यारे प्रभु जी। इस रात की बेला में आप प्रभु जी हमें अच्छे सपने, अच्छे दर्शन दीजिए प्यारे प्रभु जी, और मीठी नींद दीजिए पिता। और आपकी इच्छा हो तो हमें कल का दिन दिखाइए कि हम फिर से आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ करने के योग्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, भक्ति, जलाल हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। वो वचन मिल गया दीदी सोनिया को। पहला कुरिन्थियों 7 का 16 वचन यहाँ से लिखा है, क्योंकि हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। सो प्रभु सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की प्रार्थना के साथ, और उसके बाद हम आज की सेवा को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन।